ये पेपर है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 स्पेशल एजुकेशन में, जो टीएसपी क्षेत्र का हुआ था और एग्जाम डेट थी इसकी 3 जुलाई 2019 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो मोहम्मद गजनी जो है उसके समकालीन थे गोगा जी। और मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो विक्रमादित्य जो है वो मीरा के मेवाड़ छोड़ने के समय राजा थे विक्रमादित्य। किस दुर्ग में जोहर नहीं हुआ? तो जयगढ़ दुर्ग में जोहर नहीं हुआ। उसके अलावा गागरोन में, सिवाना, जालोर में, इन सभी में जोहर हुआ लेकिन जयगढ़ में नहीं हुआ। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं? तो जयपुर जो चित्रकला शैली है उनमें पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं। पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो पर्वतसर का मेला जो है वो श्वेता जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है पर्वतसर का मेला। निम्न में से कौन सा पुरुषों द्वारा आभूषण है? तो छेलकड़ी जो है वो पुरुषों का आभूषण है। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े जो हैं शिशु की मृत्यु पर छेड़े जो हैं वो गाए जाते हैं। राजकुमारी मूमल किस स्थान से संबंधित थी? तो ये लोदरवा की राजकुमारी थी। मूमल जो है लोदरवा की राजकुमारी थी। सूची एक नदी और उसकी सहायक नदियों का मिलान करना है। तो इसमें देखें तो गोदावरी नदी और इसकी सहायक नदी जो है वो मंजीरा है, और नर्मदा की सहायक नदी है कोलार, और कृष्णा की सहायक नदी है घाटप्रभा, और कावेरी की जो सहायक नदी है वो अमरावती है। दोबारा देखते हैं, गोदावरी की सहायक नदी है मंजीरा, और उसके अलावा नर्मदा की सहायक नदी है कोलार, और कृष्णा की सहायक नदी है घाटप्रभा, और कावेरी की सहायक नदी है अमरावती। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों और जाने जाते हैं, इन्हें महाद्वीपों को किस नाम से जाना जाता है या जाने जाते हैं, सम्मिलित करना है। तो इसमें जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अद्भुत वनस्पति एवं पशुओं का अजायब घर के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिक जो है वो विश्व की प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है, अंटार्कटिक महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो है वो अंधेरा महाद्वीप या अंध महाद्वीप के नाम अंधेरा महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और एशिया महाद्वीप जो है वो सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक थी? तो ब्राजील में सर्वाधिक जनसंख्या थी 2011 में। सुमिलित नहीं है यहाँ पर, महासागर और सीमावर्ती सागर, उत्तरी प्रशांत और जो कोरल सागर है ये सुमिलित नहीं है। उसके अलावा दक्षिणी प्रशांत महासागर और सीमावर्ती सागर इसका सुलू सागर है। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर और इसका सीमावर्ती सागर सारगोसा सागर है। अंटार्कटिक आर्कटिक आर्कटिक महासागर और इसका सीमावर्ती सागर कारा सागर है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने के लिए जल डमरू मध्य है। तो बेरिंग जल डमरू जो है वो एशिया और उत्तरी अमेरिका के को संयुक्त करने के लिए बेरिंग जल डमरू। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा है? तो यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका महाद्वीप से छोटा है क्षेत्रफल में। राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का उद्योग का केंद्र नहीं है? तो गड्ढेपान सीमेंट का उद्योग का केंद्र नहीं है। निम्बाहेड़ा, मोडक मोडक और ब्यावर जो है ये सीमेंट उत्पादक या सीमेंट उद्योग केंद्र है, गड्ढेपान नहीं है। मिन्नामाटा खाड़ी में प्रदूषण का क्या कारण था? मिन्नामाटा खाड़ी में प्रदूषण का कारण था पारा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो पाली के अंदर। पशु और नस्ल जो सुमिलित नहीं है यहाँ पर, गोवंश जो है वो सुमिलित नहीं है, लेकिन बकरी यानी बड़बावरी जो है बड़वारी जो है ये बकरी की नस्ल है। भेड़ी की नस्ल है जैसलमेरी, और भैंस की जो नस्ल है बदावरी। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो ये कुंभलगढ़ जो है ये अरावली पर्वत श्रेणी में सर्वोच्च शिखर है, ये कुंभलगढ़ वाला। इन ऑप्शनों में ये जो कुंभलगढ़ है ये सर्वोच्च शिखर है अरावली का। यहाँ सूची पर्यटन स्थल और स्थिति की है। पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है वो बताने हैं। यहाँ पर 84 खम्भों की छतरी है ये बूंदी में, दौलत बाग जो है ये अजमेर में है, और लालगढ़ जो है ये बीकानेर में है, और जग मंदिर जो है उदयपुर में है। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भूमंडलीकरण के परिणाम है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए बी सी तीनों हैं ये अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भूमंडलीकरण के परिणाम हैं। यहाँ देखें दोबारा, तो नई व्यापार एवं औद्योगिक नीतियाँ, नई बैंकिंग एवं वित्तीय नीतियाँ, श्रम बाजार सुधार और राजस्व व राजकोषीय सुधार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषताएं हैं? तो ये जेट स्ट्रीम के बारे में पूछा है। जेट स्ट्रीम की ABC जो है ये विशेषताएं हैं। ये 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रवाहित होती है जेट स्ट्रीम। भू विक्षेपी पवनों के द्विसर्पाकार बैंड बनाती हैं जेट स्ट्रीम, और अनियमित एवं ऋतुबंध विस्थापन का प्रदर्शन करती है जेट स्ट्रीम। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा यानी सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी थी? तो ई हेली के द्वारा दी गई। उद्योग कहाँ स्थित है ये बताना है। तो यहाँ पर जो उद्योग दिए गए हैं उनमें सूती वस्त्र जो उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है ये गुलाबपुरा में, और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो है ये भिवाड़ी के अंदर, नमक उद्योग जो है डीडवाना के अंदर, और संगमरमर जो उद्योग है ये मकराना के अंदर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर्यटन की प्रकृति और पर्यटन केंद्र बताना है। तो सूची मिलान करनी है।
सूची मिलान करनी है तो इसमें जो ऐतिहासिक पर्यटन जो है ये रणथंभौर में, और धार्मिक पर्यटन जो स्थल है, धार्मिक पर्यटन ये देलवाड़ा, और प्रकृति पर्यटन जो है वो ताल छापर, और पुरातात्विक पर्यटन जो है वो गणेश्वर। अगला प्रश्न है राजस्थान की कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित फसलों को घटते क्रम में बताना है। तो यहाँ पर घटते क्रम में बताना है तो ए जो गेहूं, डी बाजरा, बी मक्का और सी जो चावल है, ये उत्पादन के अनुसार घटते क्रम में है। गेहूं, बाजरा, मक्का और चावल। राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो राजस्थान के अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है वो अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। सन 2001 से 2011 के बीच में निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 30% से अधिक पाई गई? तो यहाँ पर सी ओ एम डी जो होगा, सी में जैसलमेर और बाड़मेर की जो जनसंख्या है वो 10 की वृद्धि से 30% अधिक पाई गई थी, जैसलमेर और बाड़मेर की। अक्टूबर 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा चुने हुए प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न है वी भाजनोत्तर पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निर्वाचित हुए। तो ये बंबई से निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करना राष्ट्रपति का खालिस्तान है। तो राष्ट्रपति की ये शक्ति होती है कि वो संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी कर सकता है, ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन बताना है। तो यहाँ पर त्रुटिपूर्ण कथन है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति उद्घोषणा न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 74(2) का संरक्षण मिला है। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान आंदोलन के वित्तीयन के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस कोष की स्थापना की गई थी? तो तिलक स्वराज कोष की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल असम में अपना चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता है? तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो असम में अपना चुनाव चिन्ह इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कांति वाजपेयी के अनुसार भारत में राजनीतिक चिंतन का कौन सा स्कूल विचारात्मक रूप से रूढ़िवादी है? तो अति यथार्थवादी जो स्कूल है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस के मध्य हस्ताक्षरित प्राग संधि है। तो न्यू स्टार्ट जो है ये प्राग संधि है। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया और हटाया भी गया। तो रघुकुल तिलक जो है इनके समय राष्ट्रपति शासन लगाया भी गया और हटाया भी गया। 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 7वीं अनुसूची की संसूची में से किन प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया गया? तो 92 एवं 92 को संसूची की जो प्रविष्टियां थी उन्हें विलोपित कर दिया गया, 92 एवं 92 को। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्यों के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। राजस्थान में पंचायत समिति की कुल संख्या है 31 मई 2019 के अनुसार 295 जो है पंचायत समिति की कुल संख्या है। निम्नलिखित में कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता है। उसके अलावा राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का सदस्य है, ये सभी जो होते हैं ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। राज्यपाल को जानकारी देना अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा? तो भैरों सिंह शेखावत है जो मुख्यमंत्रियों में किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं रहे। अगला प्रश्न है इनमें सही चुनना है, तो इसमें 1 और 3 सही है। इसमें राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं और भारत के संविधान के 91वें संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया? तो स्टैनले
बॉल्डविन जो हैं इन्होंने 1919 के प्रावधानों के अनुसार साइमन कमीशन का गठन किया था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा तकनीकी आयुर्विज्ञान एवं विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर गुटनिरपेक्ष देश सैनिक गठबंधनों का भी सदस्य हो सकता है, ये सही नहीं है। उसके अलावा सत्य कथनों को देखें तो गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था और 25 राष्ट्रों में गुटनिरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन में भाग लिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नस्ल भेद और उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? तो ग्राम सभा का सदस्य। सूची मिलान करनी है। यहाँ पर सूची मिलान करने में जो बीजू जनता दल जो है वो उड़ीसा में और मक्कल निधि मयम जो है वो तमिलनाडु में और भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है ये राजस्थान गुजरात में और अपना दल जो पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में। आपकी बेटी योजना राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तथा 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए मिलने वाली राशि है 1 से 8 तक 2100 रुपये और 9 से 12 अध्ययन में जो 2500 रुपये हैं आपकी बेटी योजना के तहत दिए जाते हैं। राजस्थान के हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो ओम थानवी को नियुक्त किया गया था। किस दिनांक को इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को एक नए राष्ट्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी? तो 6 दिसंबर 1971 को इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेश को नए राष्ट्र राज्य के रूप में मान्यता दी 6 दिसंबर 1971। राजस्थान के दूसरे चरण का मतदान लोकसभा चुनाव 2019 के खालिस्तान चरण का भाग था, तो 5वें चरण का भाग था। राजस्थान के दूसरे चरण का मतदान जो लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था 5वें चरण का भाग था। बीसीसीआई द्वारा जयपुर में आयोजित महिला 2020 चैलेंज क्रिकेट टूर्नामेंट 2019 की विजेता सुपरनोवास थी। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति जिन्हें हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया वह न्यायाधिपति आर एस चौहान। 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कुल मतदान प्रतिशत रहा तो 66.07% रहा। राजस्थान के निर्वाचित सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा केंद्रीय मंत्रालय दिया गया? तो जल शक्ति मंत्रालय राजस्थान के निर्वाचित सांसद गजेंद्र सिंह को दिया गया। श्याम सुंदर आचार्य जिनका हाल ही में निधन हुआ संबंधित थे, तो पत्रकारिता से संबंधित थे। व्यक्ति जिन्हें हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया वह न्यायाधिपति श्रीपंथी रविंद्र भट्ट। निम्नलिखित में कौन सा जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य नहीं है? तो ये जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए ये जो है ये जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य नहीं है। उसके अलावा जलवायु स्मार्ट कृषि के लक्ष्यों को देखें तो कृषि उत्पादकता और आय को सतत रूप से बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के संबंध में अनुकूलता को अंगीकार करना और उसका निर्माण करना, जहां कहीं संभव हो ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करना। अगला प्रश्न है, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना का उद्देश्य पूछा है, तो एमएसएमई क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन को सुगम बनाना। कैपिटल सब्सिडी योजना। अगस्त 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया था? तो जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2017-18 में भारत की स्थिर कीमतों पर जीडीपी दर क्या रही? तो 7.2% रही, 7.2 रही। भारत में ग्रामीण गरीबी को दूर करने में निम्न में से कौन सी योजना रोजगार से संबंधित है? ग्रामीण विकास की समन्वित योजना। एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्यकर्ता है, एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक कार्यकर्ता है सिर्फ विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते इसमें निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो A और B निगम कर और सामाजिक सुरक्षा अंशदान को राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते इसमें सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक की यह विचारधारा थी कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं? तो फ्राइड के अनुसार। निम्नलिखित में कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? तो विशिष्ट सामान्य अनुक्रियों का जो सिद्धांत है ये विकास सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत विकास सिद्धांत है। व्यक्ति की विभिन्नताओं का सिद्धांत जो है विकास सिद्धांत है और पर्यटन की एकरूपता का सिद्धांत जो है विकास सिद्धांत है। निम्नलिखित में कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त मनो सामाजिक अवस्था पहल बनाम गिलानी की अनुमानित आयु प्रसार है 6 से 11 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पैटर्न पूर्व बाल्यावस्था के दौरान सामाजिक परिस्थितियों में असामाजिक व्यवहार पैटर्न के रूप में माना जाता है? तो आत्म केंद्रण होगा। निम्नलिखित में कौन सा अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है? तो व्यवहार का समरण है ये अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का चरण नहीं है। इसके अलावा व्यवहार को जानना तथा उसका प्रत्यक्षण करना, स्मृति को क्रिया में बदलना, अनुकरणित व्यवहार का सामान्यीकरण ये अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के चरण हैं। अगला प्रश्न है, ब्रोनफेन ब्रेनर के जीव पारिस्थितिकीय प्रतिमान के अनुसार युद्ध
निम्नलिखित में से किस तंत्र में शामिल किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत तंत्र में शामिल किया जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया, तो यह निम्नलिखित में से किस विशेषता को दर्शाता है? आत्म केंद्रण की अवस्था को दर्शा रहा है। भारतीय संदर्भ में यदि व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र 40 डिग्री से कम एवं 10 डिग्री के कोण तक सीमित हो तो वह व्यक्ति सामान्य दृष्टि युक्त व्यक्ति होता है। जैसा कि फ्राइड ने पाया कि एक आयु विशेष के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की आयु निम्नलिखित में से पियाजे के किस चरण में रखी गई? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है। भारतीय संदर्भ में एक व्यक्ति को पूर्ण बधिर माना गया तो यदि दोनों कानों में 70 डेसिबल या उससे ज्यादा की स्वर आकृति की श्रवण क्षति दोनों कानों में हो तो उसे उस व्यक्ति को पूर्ण बधिर माना जाएगा। निम्नलिखित में से किसे स्टाइनर्ट रोग के नाम से जाना जाता है? तो मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होती है उसे स्टाइनर्ट रोग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संदर्भ में असत्य हैं? तो प्राय पुनरावर्त व्यवहार से जुड़ा होता है। प्राय पुनरावर्त ये आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संबंध में असत्य हैं। उसके अलावा सत्य कथनों को देखें तो यह बच्चे की संप्रेषण योग्यता को प्रभावित करता है। यह जन्म के 3 साल बाद सामने आता है। यह अंत व्यक्तिगत संबंध विकसित करने की योग्यता को प्रभावित करता है। स्पास्टिक हेमीप्लेजिया प्रभावित करता है तो ये दोनों पैरों को प्रभावित करता है। स्पास्टिक हेमीप्लेजिया। निम्नलिखित में से डिसलेक्सिया का कौन सा प्रकार बच्चे की किसी शब्द में विभिन्न अक्षर ध्वनियों में विभेदन करवाने की योग्यता को प्रभावित करता है? तो दृश्य डिसलेक्सिया है, ये प्रभावित करता है। जोनर ब्लेजर स्टॉप स्केल निम्नलिखित में से किसके आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डिसलेक्सिया के लिए। भारतीय संदर्भ में के बौद्धिक अक्षमता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो यहाँ पर विशिष्ट अधिगम अक्षमता शामिल है तो इसमें ये सही नहीं है। उसके अलावा देखिए सत्य कथनों को तो इसमें बौद्धिक क्षमता में सार्थक कमी पाई जाती है। इसमें अनुकूलीय व्यवहार में सार्थक कमी पाई जाती है। इसमें ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर शामिल नहीं है। संज्ञानवादी व्यवहारात्मक विधि जो KWL तकनीक के नाम से जानी जाती है के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें संज्ञानवादी व्यवहारात्मक विधि के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ इसमें अल का अर्थ व्हाट आई लर्न, मैंने क्या सीखा, ये सही नहीं है कथन। और इसके अलावा इसका विकास ओगलिंग द्वारा 1988 में किया गया। यह तकनीक डिसलेक्सिया के विद्यार्थियों पर प्रभावी है। इसमें के का अर्थ व्हाट आई नाउ, मैं क्या जानता हूँ। किसी उद्दीपक के यथा एक व्यक्ति क्रिया वस्तु या संकल्पना के प्रति सकारात्मक अथवा नकारात्मक मूल्यात्मक प्रतिक्रिया कहलाती है तो ये अभिरुचि कहलाती है। मानव शरीर में डिस्ट्रोफिन की कमी के कारण होता है तो डिसलेक्सिया की कमी के कारण मानव शरीर में डिस्ट्रोफिन की कमी के कारण डिसलेक्सिया हो जाता है। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो गटियाला का अभिलेख जो है वो जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करता है। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक नागभट्ट को कहा गया है। ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक नागभट्ट को कहा गया है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक हमीर था। जलालुद्दीन ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था तो वहां के शासक हमीर था। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव के द्वारा करवाया गया था। बिजोलिया शिलालेख में सांबर झील का निर्माता वासुदेव को कहा गया है। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में सूर्यमल जो है वो नहीं लड़ा था। उसके अलावा रायमल, पृथ्वीराज, कल्याणमल ये राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे लेकिन सूर्यमल पक्ष में नहीं लड़ा था राणा सांगा के। किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? तो आखड़ को धूलकोट के नाम से जाना जाता है। अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया गया था? तो सुरजनहाड़ा के विरुद्ध में अकबर के संरक्षण में मानसिंह ने प्रथम सैन्य अभियान किया था सुरजनहाड़ा के विरुद्ध। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? तो नीम का थाना में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन हुआ था। डाबरा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? तो ये जोधपुर के किसानों से संबंधित है डाबरा कांड। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा थे। किस समिति ने मत्स्य संघ के वृद्ध राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी? मत्स्य संघ की वृद्ध राजस्थान में विलय की अनुशंसा शंकरराव समिति के द्वारा की गई थी। शंकरराव के द्वारा की गई थी। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए? महाजन वर्ग से धन की लूट के कारण। महाजन वर्ग की धन की लूट के कारण चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय हो गए थे। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे।